लगने लगी जिंदगी जंग तो महाराणा प्रताप को पढ़ लेना, अगर अकेले हो दुश्मन हजार तो शिवाजी को पढ़ लेना। टावर ऑफ विक्ट्री विजय स्तंभ कहते हैं ये टावर, हमारे राजस्थान पुलिस का सिंबल है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। अच्छा, आज हम आए हैं राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ में जो एक हिस्टोरिकल प्लेस है जो बताती है कि हमारे स्टोरी में कौन कौन सी चीज़ें हुई थी और बहुत सारी चीज़ें जो हमें किताबों के माध्यम से पढ़ने को मिलती है, वो सब आज हमने सुनकर एक्सपीरियंस की है। इस पूरे ब्लॉग में आपको ये सब पता चलेगा। वो क्यों और एक समाधि पर मार हुई। वैसे तो जौहर कुंड को मिट्टी से भरवा दिया गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। घूंघट प्रथा को रखा गया, सत्य प्रथा को कानून बनाकर उसको पैक करने का रीजन क्या था? सती प्रथा को बंद कराया अभी मैंने ये तो बता। अच्छा, घूंघट प्रथा को रखा गया, सती प्रथा को बंद कराया गया। सती मीन्स हस्बैंड के साथ जौहर। टावर ऑफ विक्ट्री विजय स्तंभ कहते हैं ये टावर, हमारे राजस्थान पुलिस का सिंबल है। अपने राणा कुंभा का नाम सुना होगा, जिन्हें मालवा और गुजरात पर विजय यादगिरी में विजय स्तंभ बनवाया। बनने में इसे समय लगा था 10 साल और बनाने में बहुत समय में इसे खर्चा आया था 90 लाख और 5000 मजदूरी सुंदर कलाकृति को बनाने में लगा। 122 फीट इसकी ऊंचाई है, 30 फीट इसकी चौड़ाई है, 9 मंजिल। इसके अंदर कोविड से पहले आना जाना होता था। कोविड जैसी बीमारी की बात गवर्नमेंट इसे बंद कर दिया। इसमें अंदर आने जाने के लिए 157 सीढ़ी। इसका शेप अगर आप जितनी दूर खड़े होकर देखोगे, ये एक शिव के डमरू के आकार में दिखाई देगा। ऊपर की 2 मंजिल में आपको दिखाई दे रही चौड़ाई है, बीच की 5 मंजिल सकड़ाई है, फिर नीचे से 2 मंजिल। राणा कुंभा ने मालवा और गुजरात की विजय यादगिरी में से बनाया तो टावर ऑफ विक्ट्री, वर्ल्ड फेमस टावर ऑफ विक्ट्री विजय स्तंभ के नाम से जाना जाता है। तो राणा कुंभा ने इससे से भी 200 साल पुराना एक टावर और है जिसे कहते हैं कीर्ति स्तंभ, जो फोर्ट के फ्रंट साइड में देखते हैं। 6 मंजिल है, 75 फीट हाइट है, 54 सीढ़ियां हैं। जैन धर्म को समर्पित करके कीर्ति स्तंभ बना। कीर्ति स्तंभ के बाद में बना 1448 का टावर ऑफ विक्ट्री विजय स्तंभ। बाहर की मूर्तियां आप देखोगे, अंदर से बाहर से किसी के पैर, किसी के मुंह, किसी के हाथ खंडे। कहते हैं कि खुदाई में मूर्ति मिलता है, खुदाई में कभी दरगाह मस्जिद नहीं मिलता। 2 वंश को तन मन दिल से पूजा जाता है। तिकड़ी छत्रपति शिवाजी महाराज, इकड़े महाराणा प्रताप। अगर ये दोनों एक ना होते तो आज हम किसी मंदिर में नहीं, किसी मस्जिद में एक भगत का 5 नवाज होते। अगर लगने लगी जिंदगी जंग तो महाराणा प्रताप को पढ़ लेना, अगर अकेले हो दुश्मन हजार तो शिवाजी को पढ़ लेना। तो चित्तौड़गढ़ का खाली वीरान फोर्ट है। वीरान मिस देखने में सब कुछ पत्थर है, पत्थर का सुनने में इतिहास है। यानी कि आप जो देख रहे हो ये ओनली फॉर एक पत्थर ही है। इसमें ऐसा नहीं कि लग्जरी पैंट वगैरह हो गया है, फूल पत्ती वगैरह, ऐसा नहीं है। नीचे की तरफ का ये जो पीपल का पेड़ लगा होगा, इस पीपल के पेड़ के नीचे की जमीन जो दिखाई देगी वो एक जौहर कुंड की है। जैसे गवर्नमेंट ने जौहर कुंड को इसलिए भरवाया है कि सती प्रथा को कानून बनाकर बंद करवाया और घूंघट प्रथा को रखा गया। तो घूंघट प्रथा आज को राजस्थान, मध्य प्रदेश, पूरे ऑल भारत में कहीं देखने को मिलता है, और सती प्रथा नहीं देखने को मिलता। तो 1839 में बाबा मोहन राय ने सती प्रथा को बंद कर दिया। उसी जौहर कुंड में 90 फीट गहरे गड्ढे में रानियों ने 3 बार सती जौहर किया। अफीम का सेवन करके अपनी इज्जत, फोर्ट की आन बान शान को बचाना। अफीम का सेवन करके फिर सती जौहर करना कि बॉडी को दर्द महसूस ना हो। चाहती तो वह रानी पानी में डूबकर मर सकती थी, पॉइजन खाकर, फांसी से लटक कर, हाथ की नस काटकर। उसमें क्या होगा, मरी हुई औरत का अवशेष तो मिलेगा ना। मुस्लिम ऐसा होते थे कि मरी हुई औरत के साथ भी गलत अत्याचार करते। वह रानी का अवशेष ना मिले तो आग की ज्वाला में जिंदा जलाना अपनी बॉडी को, कि बॉडी का नसीब ना होना, परछाई भी नसीब ना हो। तो अपनी इज्जत, फोर्ट की आन बान शान 1303 रानी पद्मिनी 16000 दासी, वर्ल्ड का पहला सती जौहर। सेकंड सन 1535 गुजरात बादशाह जफर राजमाता कन्याकुमारी 13000 दासी। थर्ड 1568 अकबर का आक्रमण महारानी फूल कवर 11000 दासी। मंदिर के जस्ट सामने वाला एक उधर पानी का कुंड भी है, गामू कुंड कहते हैं। आप अपने फोन पर सर्च करो चित्तौड़गढ़ फोर्ट, तो पहला व्यू आपको एक पानी का कुंड दिखाई देगा जिसे कहते हैं गामू कुंड। वो कुंड आपको यहीं देखने को मिलेगा। वहाँ क्या होता है कि अक्सर हर सोमवार का सास वो अपना पहला स्नान करती है, भगवान शिव को जल चढ़ाकर पूजा पाठ करके सुरंग से अपने महल।
गौमुख कुंड इसलिए कहते हैं कि 12 महीना 365 दिन गाय के मुंह से पानी निकलता है। तो कुंड को एक नाम बता दिया जाता है, नाम रख दिया जाता है गौमुख। मंदिर बना हुआ है समाधीश्वर महादेव मंदिर में। दर्शन करने के लिए एक ही पत्थर पर मंदिर में 9 फीट की त्रिमूर्ति। पर आपके परमार वंश शासक राजा भोज ने मंदिर का निर्माण किया। 1303 के अटैक में अलाउद्दीन खिलजी ने बड़े मंदिर को खंडित कराया। सन 1428 में कुंभा के फादर महाना मोकल द्वारा नई मूर्ति को स्थापना दिया गया। एक ही पत्थर पर मंदिर में 9 फीट की त्रिमूर्ति बनाई गई, जो मुस्कुराते हुए है, क्रोध में है और गुस्से में। मानने वाला, पालन पोषण करने वाला, जन्म देने वाला शिव के त्रिरूप है, एक ब्रह्मा, एक विष्णु और एक महेश। और अभी तक भारत का पहला मंदिर है पुष्कर, जिसे हम कहते हैं ब्रह्मा टेम्पल। और भारत का यहाँ वो पहला मंदिर है जहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश की मंदिर में 9 फीट की त्रिमूर्ति। शमशान घाट के नाम से समाधीश्वर महादेव मंदिर, गौमुख कुंड, टावर ऑफ विक्ट्री, विजय स्तंभ और जॉर्ज मंदिर। नीचे जाएंगे आप, ये जो रास्ता जा रहा है राइट साइड में, हाँ जी, इस रास्ते से राइट लेके आगे गेट दिखेगा, गेट से लेफ्ट होकर मंदिर दर्शन करके वापस आपको यहीं आना है, ठीक है। फिर टावर में आना जाना बंद। जौहर कुंड को गवर्नमेंट ने भरवा दिया है। कुंड जो दिखेगा वो नॉर्मल एक पानी का कुंड है। ऐसे में आपको पूरे फोर्ट पर 84 पानी के कुंड दिखा सकते हैं। अच्छा 84, हाँ 84 पानी के कुंड। ऐसे 2 टावर है, एक अग्नि जौहर स्थल है, 22 घी तेल की बावड़ियां है, 22 84 पानी के कुंड, 36 जैन टेम्पल है, 113 मंदिर है, 24 पैलेस है। एशिया में सबसे बड़ा किला है जो 700 एकड़ जमीन, 2150 बीघा जमीन के अंदर में ये पूरा फोर्ट फैला हुआ है। इस फोर्ट के 3 हिस्सों में से पहले हिस्से में प्रजा, हम अंदर रहते हैं, सेकंड हिस्से में यहाँ के मॉन्यूमेंट्स होते हैं। सबसे लास्ट वाले भाग का हिस्सा देखते हैं तो फॉरेस्ट एरिया मृगवन टीयर भाग है। जमीन लेवल से 950 फीट की ऊंचाई, बॉम्बे के समुद्र की सी लेवल से 1850 फीट की ऊंचाई। अरावली पर्वत की पहाड़ियां हैं जो गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, गुड़गांव, आगरा तक खत्म होता है इन अरावली पर्वत की पहाड़ों का रेंज। आपने चंद्रगुप्त मौर्य वंश का राजा का नाम सुना था। चित्रांग मौर्य वंश राजा ने फोर्ट का नेम रखा, तब इस फोर्ट को कहते थे चित्रकूट। फिर 14वीं सेंचुरी में जब फोर्ट का नया वंश द्वारा जीर्णोद्धार हुआ, तब चित्रकूट से चित्तौड़गढ़ हुआ। फिर गढ़ पर एक कहावत लिखी गई कि गढ़ों में गढ़ है, चित्तौड़गढ़ है, बाकी सब गढ़े हैं। तो आप फर्स्ट मंदिर, ऊपर से गौमुख कुंड, ठीक है। आपको उनको टिकट दिखा देना। किस साइड से चले अपन? यहाँ से? ना देखिए इधर आइए आप, ये फोर्ट का मेन गेट है। इस मेन गेट को कहते हैं सूरज कॉल गेट। सूरज कॉल गेट। सूर्यवंशी राजों ने सूर्य को इष्ट मानकर अपने मेन द्वार ईस्ट फेस पूरब में बनाया। 7 गेट में से 6 गेट टूट चुके हैं। पहला गेट रिपेयर है। मेन गेट को कहते हैं सूरज कॉल गेट। हर रोजाना सूर्योदय पर खुलता है, सूर्यास्त पर बंद होता है। राजपूतों की परंपरा है। नया निर्माण आप देखते हो, फर्स्ट गेट से सेकंड गेट तक सीढ़ी स्टेप बदल। अभी फर्स्ट गेट से सेकंड गेट तक नया निर्माण हुआ, सीढ़ी स्टेप वगैरह। 13 किलोमीटर की पूरे फोर्ट की चारों तरफ से बाउंड्री वॉल है। जहाँ तक आपका नजर जहाँ पहुँच पाएगी, चित्तौड़गढ़ का पूरा एक रणभूमि होता है। इस रणभूमि में आज आप देखते हो मक्का, सोयाबीन, सरसों, गेहूँ, अफीम का खेती होता है और 32 से 22 प्रकार की विभिन्न प्रकार की हर्बल जड़ी बूटियों को आदिवासी भील लोग द्वारा यहाँ उगाया जाता है।
सूरजपोल गांव आदिवासी भील लोग आज भी जंगल में रहते हैं। ये आदिवासी भील लोग जो हम टिकट लेते हैं 40 रुपये का, उसमें 35 रुपये हम इनको पे करते हैं, सॉरी एसआई को, और 5 रुपये अनाथ बच्चे विधवा महिला अपन कहते हैं कि इसके बदले ये आज भी यहाँ का एक मेवाड़ की महारानी पद्मिनी का चंदन गुलाब सीताफल का रिश्ते का साड़ी बनाते हैं और मीराबाई का तुलसी का। कमर घुटनों के दर्द के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए एक मेडिकेट आयुर्वेदिक दवा है। तो यहाँ के भील लोग द्वारा जो आज भी किया जाता है, जो आपको मैं अगला पॉइंट दिखाऊंगा। फोटो लेना हो तो फोटो ले सकते हैं। मेन गेट है सूरजपोल में।